इतना रेडी शेडी होके अब हम लोग ऐसी जगह जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ठंडी है। तो तमाम लोग पूरे हो चुके थे, बल्कि 5 और दोस्त एक गाड़ी पे हमारे साथ शामिल हुए थे जिन्होंने बाबूसर टॉप तक हमारे साथ जाना था। प्लान ये था कि सुबह सुबह भट्टा कुंडी से निकला जाए, क्योंकि हमने आज का पूरा दिन सफ़र में गुजारना था। तो नाश्ता हमने रास्ते में ही कर लिया और अब हमारा पहला स्टॉप था लुलुसर झील। लुलुसर झील का नारान से फासला तकरीबन 48 किलोमीटर है और ये 11,000 फीट की बुलंदी पर मौजूद है। और जैसे मैंने बताया कि 5 दोस्त एक गाड़ी में आ रहे थे, तो बाबूसर टॉप तक का सफ़र मैंने उनके साथ गाड़ी में किया। नारान से बाबूसर टॉप तक की सड़क बहुत अच्छी बनी हुई है और इंतहाई दिलकश मनाजिर आपको रास्ते में मिलेंगे। हाँ, चढ़ाइयाँ कुछ ख़तरनाक साबित हो सकती हैं, लेकिन अगर आपके पास अच्छी सवारी मौजूद है तो आपको कोई दुश्वारी नहीं आएगी। लुलुसर झील का रकबा तकरीबन 3.5 किलोमीटर है। मौजूद हैं लुलुसर झील के ऊपर और ये पीछे हमारे भाई सारे। हेलो। और आपको पता है आप आएंगे यूट्यूब पे, ठीक है? आप आए मम्मी डैडी, आप आए मम्मी डैडी। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। उस झील की खासियत ये है कि इसके पानी का रंग 3 मुख्तलिफ रंगों में तब्दील होता रहता है, जिसमें नीला रंग, सब्ज़ रंग और काला रंग शामिल है। इन रंगों के तब्दील होने की मिस्ट्री का मैंने इंतहाई करीब से मुशाहिदा करने की कोशिश की और मेरे मुताबिक ये रंग पानी पर पड़ने वाले पहाड़ों और आसमान के अक्स की वजह से तब्दील होते हैं। लुलुसर झील की एक और ख़ासियत ये है कि ये झील माहौलियाती आलूदगी, लोगों के रश और कब्ज़ा माफिया से अब तक बची हुई है। तो ये था लुलुसर झील का छोटा सा तारुफ। तो अब जाएं, जाके शश के देखें। Take it easy.
खैर वक्त की किल्लत और गर्मी की शिद्दत की वजह से लुलुसर झील पे क़याम मुख्तसर ही रहा और फिर सफ़र का दोबारा आगाज़ हुआ बाबूसर टॉप के लिए। बाबूसर टॉप वादी कागान का ऊंचा तरीन मकाम है और इसका फासला नारान से तकरीबन 80 किलोमीटर है और बाबूसर पास की ये सड़क नारान को चिलास और फिर गिलगित से मिलाती है। और शदीद बर्फ़बारी की वजह से बाबूसर टॉप का यह रास्ता तमाम सर्दियों में बंद रहता है। ख़तरनाक चढ़ाइयों और सीधी ढलवान की वजह से अक्सर मुसाफिर बसें और ट्रक इस रोड का इंतखाब नहीं करते। अलबत्ता बाइकर्स के लिए एक बात काबिल गौर है कि हमारे एक साथी ने यही चढ़ाइयाँ 78 सीसी सुपरस्टार पे तय की हैं। 16वीं सदी के आगाज़ में बाबूसर टॉप को बाबर टॉप के नाम से जाना जाता था क्योंकि उस वक्त के मुग़ल बादशाह बाबर इस रास्ते से सफ़र किया करते थे, जो कि बाद में बाबूसर टॉप के नाम से मशहूर हो गया। इस रास्ते पे सफ़र करते वक्त एक बात का ख़ुसूसी ध्यान रखना चाहिए कि शाम 5 बजे के बाद सिक्योरिटी एहलकार शायद आपको इस रास्ते पे जाने की इजाज़त ना दें और ये रास्ता रात के वक्त बंद रहता है। अलबत्ता हमने इस रास्ते पे मगरिब के बाद भी सफ़र किया है और तकरीबन इशा तक गाड़ियों को यहाँ से गुज़रते हुए देखा है। बिलाखिर हम कुछ ही देर में बाबूसर टॉप पहुँच गए। अच्छा जी, इस वक्त हम मौजूद हैं बाबूसर टॉप पे और आज आखिर किस्म का भंड हुआ है हमारे साथ। हमें कह के लाया गया था जी कि माइनस में टेम्परेचर होगा, बंदे मर जाएंगे, जम जाएंगे। यहाँ पे पहुँचे हैं तो सूरज निकला हुआ है। इस वक्त टेम्परेचर 17 है यहाँ का और ये है मेरा गेटअप राइट नाउ। हम लोग तीन जो हैं वो अपर पहन के आए हुए थे, जैकेट्स पहनी हुई थी, नीचे जो है ना हमने लेगिंग्स पहनी हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ। बाबूसर टॉप पे हमारा इस्तकबाल तो मर्दाना ठुमकों से हुआ, लेकिन आप जाएं रज़ा व्लॉग्स के शशके देखें। Just to know what you knew. Restless every time we start locking eyes. Lost control. Oh, it's paradise with honesty, but I'm in the dead of the night. Let the darkness take control. Let the darkness take control. Darkness take control. May the darkness take control. बारिश की वजह से कपकपाती सर्दी हो या सूरज की वजह से शदीद गर्मी, बाबूसर टॉप पे 15 मिनट से ज़्यादा क़याम कोई भी नहीं करता और वही हमारे साथ हुआ। 15 मिनट का क़याम किया और सफ़र दोबारा स्टार्ट कर दिया। हमारा अगला क़याम था जगलोट में, जहाँ पे हमने रात को क़याम करना था और फिर अगली सुबह सकरदू के लिए रवाना होना था। तो तब तक आप जुड़े रहें रज़ा व्लॉग से। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।